हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आई होप कि ये जो है आपको कोरा ही दिख रहा हो, ठीक है। वैसे इसके पीछे कुछ लिखा हुआ है और पानी पड़ने से ऐसा हो गया। बहरहाल अब मैं आज कुछ ऐसे वर्ड्स लिखता हूँ, पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक। पहले मैं लिख देता हूँ जैसे कि अलीफ, अलिफ हो गया। दाल, डाल, जाल, रे, जे, रे, और ये तीन नुक्ता वाला जे, ठीक है। जे नहीं, जे, ठीक है। जे ही कह लो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं इससे। ये है वाव। इनकी कहानी दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, ये है कि ये जो है इनके बाद, यानी अलिफ के बाद, दाल के बाद, डाल के बाद, जाल के बाद, है ना, जाल, रे, जे, रे, जे, वाव, इनके बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो इनसे मिलता नहीं है, यानी इनसे नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कुछ अल्फाज लिखकर, ठीक है। जैसे कि एक वर्ड है, कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ, चलिए फ़िलहाल, ठीक। तो कुछ वर्ड्स जब मैं लिखूँगा, ये है दूर, ठीक है। तो इसमें आपने ये देखा मेरे भाई, मेरे दोस्त, के दाल के बाद वाव आया है, ठीक है। तो दाल के बाद कोई वर्ड आता है तो वो दाल से जुड़ेगा नहीं, ठीक। वाव के बाद कोई वर्ड आया, लेटर आया है तो वाव से, यानी इससे, ये वाला यानी इसके बाद जो भी आया है वो इससे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। जुड़ने का मतलब क्या है, मैं जुड़ने का मतलब भी बता देता हूँ। जैसे कि आप लिखते हैं, एक किसी का नाम लिखते हैं फैज़, ठीक है। इसमें फ़े है, ये है, ज़्वाद है, इस सब के सब जुड़े हुए हैं। यानी कि इसको जब लिखेंगे तो पेन लास्ट में उठाना पड़ेगा, है ना। ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि अलिफ के बाद कोई भी लेटर आता है उर्दू का, अलिफ से बड़ी ए तक, वो इससे जुड़ेगा नहीं, है ना। ये लास्ट में जुड़ सकता है, जैसा अलिफ लास्ट में जुड़ेगा। मैंने इस पर, हाँ, और एक चीज़ और बता दूं, मैं इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने ये बताया हुआ है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से तक वीडियो मैं बना चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, और भी वीडियो आने वाली हैं जस्ट, ठीक है। कुछ दिनों में आप बस इंतज़ार करें और देखते रहें हमारी वीडियोज़ को, जिसका चैनल का नाम है उर्दू विज़ ज़िया। बहरहाल अब मैं कहाँ था, तो ये तो लास्ट में जुड़ जाता है। मैं अलिफ को जोड़ के दिखा चुका हूँ, इसे से तक मैं दिखा चुका हूँ। जैसे कि हमने लिखा औलिया, अलिफ, वाव, लाम और ये, तो ये है यहाँ तक, ये जो है, यानी ये इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, ये जो ये है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है, इतना। तो अलिफ, वाव, औ, लाम और ये, और ली, अब या को बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिया या में, तो ये या जुड़ गया। यानी इसमें क्या है, इसको अलग करते हैं तो इसका मतलब है ये प्लस अलिफ, यानी इन दोनों को मिलाए तो क्या बन गया, ये बन गया। यानी कि कहने का मकसद और मतलब ये है कि अलिफ लास्ट में तो जुड़ जाता है, लेकिन यहाँ मकसद हम ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में कांट ऐड, यानी जुड़ते नहीं हैं, जुड़ नहीं सकते। कांट ऐड का मतलब, ये अगर आता है पहले तो ये अगले वाले से नहीं जुड़ेगा। दाल आता है किसी वर्ड में तो दाल अगले वाले लेटर से जुड़ेगा नहीं। डाल आता है क्योंकि ये सब एक जैसे, इनकी शक्ल भी लगभग दिख रही है, बस अलिफ खड़ा है बिल्कुल सीधा, लेकिन ये सब लगभग दिखने में सेम है ना। ये अपने आने वाले से नहीं जुड़ते हैं, अगले वाले से, लेकिन ये किसी लेटर के बाद जुड़ सकते हैं, जैसे कि, है ना। पहले मैं ये और दिखा देता हूँ और अल्फाज लिख देता हूँ। जैसे ये लिखा है दाल, वाव, पेश, दू, रे, खाली, तो ये हो गया दूर, ठीक है। ये हो गया दूर, ठीक है गाइस। अब अगला वर्ड दिखते हैं डोरी। तो इसमें देखिए डाल, वाव, डो, रे, ये री। तो रे के बाद आप देख लीजिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये आपस में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन ये आपस की बात भी नहीं है, यानी ये किसी और से भी नहीं जुड़ते। यानी अगर रे अब आ गया, है ना, इनमें से ही है रे देखो ये वाला है, यानी इन्हीं में की बात चल रही है। डाल है, डाल के बाद वाव नहीं जुड़ सकता, वाव के बाद रे नहीं जुड़ सकता क्योंकि वाव है, क्योंकि ये इनमें से है, ठीक है। रे के बाद ये आया है, ये भी रे से नहीं जुड़ा है, लेकिन रे लास्ट में जुड़ जाता है। जैसे कि अगर आप लिखते हैं क्यारी, तो काफ, ये और अलिफ, क्या और रे, रुक जाओ, नहीं ये नहीं जुड़ा। गैलरी, तो गाफ, ये, लाम और रे, तो रे जो है लास्ट में आया है लाम की, यानी रे से पहले लाम है तब तो ये जुड़ जाता है, लेकिन रे के बाद ये है, इससे नहीं जुड़ेगा, यानी ये से नहीं जुड़ेगा, लेकिन लाम से जुड़ गया, समझ रहे हैं। इसको बोलते हैं गैलरी, है ना।
मोबाइल में आपकी गैलरी है, आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। तो देखिए ये हो गया डोरी, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताना चाहता हूँ रोड़ी, रे वाव फिर रे वापस ड़ो, रे और ये ली, ये हो गया रोड़ी, है ना। तो अगले से नहीं जुड़ा, है ना, क्योंकि ये सब ये वाले में से आते हैं। ये कितने होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 होते हैं और ये जुड़ते नहीं किसी लेटर के पहले जब आते हैं तो ये जुड़ते नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे रे पहले आया है ये के, तो ये से रे नहीं जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये खुद किसी लेटर से पहले इस लेटर से पहले यानी इस रे से पहले कोई लेटर यहाँ पे एल लाम था, एल लाम की आवाज़ ला जैसी होती है, तो रे अपने से पहले वाले से जुड़ गया है, लेकिन अपने से बाद वाले ये से यहाँ पे नहीं जुड़ा है और यहाँ पे भी नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक वर्ड है दूरी, दाल वाव रे ये, तो ये रे पहले आया है ये के, तो इससे नहीं जुड़ा, है ना। और वाव रे से पहले आया है, यानी ये वाव इससे पहले ये भी नहीं जुड़ा, ये भी नहीं जुड़ा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इस वाली फैमिली से आते हैं जो जुड़ते नहीं हैं। यानी ये कब जुड़ते हैं, जब ये खुद लास्ट में आते हैं या खुद बाद में आते हैं किसी लेटर के, लेकिन अपने से बाद वाले में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन खुद किसी से जुड़ जाएंगे यहाँ की तरह। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए गाइस, और भी लेटर्स इसमें से इस टाइप के देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी। नो दैट वेरी वेल। दूरी हो गया, अब रूढ़ी हो गया। अब देखते हैं वर्दी, तो वाव रे दाल ये, है ना, ये एक दूसरे से सब जुदा हैं क्योंकि ये किसी से जुड़ते नहीं है ना। और उसके बाद इसी तरीके से और भी लेटर ले लेते हैं। जर्दी, जे रे दाल ये जर्दी, जर्दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ज़बर ज़ेर पेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं मिला के लिखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अगला वर्ड्स लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए उर्दू एक वर्ड है ना जी। उर्दू की वीडियो आप देख ही रहे हैं। अलिफ पहले आया है तो अलिफ के बाद जो भी आएगा वो उससे नहीं जुड़ेगा। रे अब आ गया तो रे के बाद दाल आएगा तो ये इससे नहीं जुड़ेगा, ये तो वैसे भी नहीं जुड़ते हैं आगे पीछे, है ना। जब ये दोनों आएंगे तो ये दोनों ही नहीं जुड़ेंगे एक दूसरे से। और वाव आ गया, तो इस तरह से दाल भी अपने अगले से नहीं जुड़ता है, रे अपने अगले से नहीं जुड़ेगा और अलिफ अपने अगले से नहीं जुड़ेगा। लेकिन ये बाद में किसी वर्ड के या किसी भी वर्ड में बाद में आते हैं किसी लेटर के, तभी जुड़ सकते हैं, ठीक। तो देखिए, जैसे मैं दाल जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे आपने लिखा जीम लाम दाल, तो जीम लाम जल और दाल ये ज़िर दी, तो ये दाल जो है इस लाम से जुड़ गया है ना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और रे जोड़ के दिखा दिया मैंने यहाँ पे। वाव जोड़ के दिखाता हूँ, जैसे कि आप कहते हैं लो, कोई चीज़ कहते हैं ना लो, ये लो, तो लाम वाव लो, यानी वाव से पहले वाव किसी लेटर के बाद तो जुड़ जाता है ना, लेकिन इसके वाव के बाद कोई लेटर आए तब ये पसंद नहीं करता जुड़ना। बस आप ऐसा समझ लीजिए, इसको गुस्सा आ जाता है ना। लेकिन ये खुद किसी के साथ जुड़ जाता है, अपने पीछे अपने कांधे पे ले लेता है, लेकिन ये खुद किसी का सहारा नहीं लेता, ये समझ लीजिए, ऐसा मतलब आसान ज़बान में, ठीक है। तो ये जो ऐसे वर्ड हैं आप समझ लीजिए एक बार और, यानी ये किसी का सहारा नहीं लेते, बल्कि ये खुद किसी से अपने से पहले वाले से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये किसी का पीठ पे नहीं बैठते। कहने का मतलब और मकसद यही है, ठीक है गाइस। तो आप समझ सकते हैं गाइस, आप समझदार भी हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अब हम अगला जो है लेटर लेते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, सॉरी गाइस। इस तरह से एक वर्ड है दर्द, दाल रे दाल, ये दाल अगले वाले से नहीं जुड़ेगा, रे अगले वाले से नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लेकिन अगर आप रे को उसको जोड़ना चाहते हो, हमदर्द, ठीक है, तो दाल को जोड़ के दिखाता हूँ, हे मीम दाल, ये दाल मीम से जुड़ गया है, यानी ये इसने दाल ने अपने मीम को सहारा दे दिया, पीठ पे बिठा लिया, है ना, लेकिन ये खुद इस पे नहीं बैठेगा। तो ये हो गया हमदर्द, ठीक। दर्द ये यहाँ लिखा है दर्द, बस हम जोड़ दिया, हे मीम और दाल में जोड़ दिया, इस तरीके से। और देखते हैं गाइस क्या है इसमें। और गाइस कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो छोटे लिखे जाएँ चाहे बड़े लिखे जाएँ वो दिखते हैं एक जैसे। जैसे कि मान लीजिए मिला के आप कितना भी लिख लीजिए, कितना भी मिक्सअप कर लीजिए, है ना, केमिस्ट्री कोई सी भी अपना लीजिए, ठीक है। और जैसे कि वो हैं आपका अलिफ, तोए, जोए, है ना, वाव, ये कितना भी मिला के लिख लीजिए, ये दिखेंगे ऐसा ही। जैसे कि हम लेते हैं ये अलिफ, तो मान लीजिए अलिफ आया नया, नून ये और अलिफ,
तो ये जो अलिफ है ना ऐसा ही दिख रहा है, भले मिला के आया लेकिन शक्ल इसकी वैसी दिखती है जैसे यहाँ पर है, बस मिला दिया ये में, है ना। इसमें क्या है नया में, मैं आपको नया को अलग अलग करके दिखाता हूँ। यानी कि नून है इसमें, प्लस ये है, इस ये का शॉर्ट फॉर्म आपको बताया मैंने ऊपर, ठीक है। इस ये का शॉर्ट फॉर्म जो है मैंने आपको यहाँ बताया है, देखिए, ठीक है। ये जो है ये ऐसा होता है शॉर्ट फॉर्म, वही चीज़ यहाँ पे ना बताने की कोशिश की है। अब और अलिफ, ठीक, तो ये अलिफ ये यहाँ पर है, बस इससे सट गया है, सटना मतलब छुल गया है, ठीक। और गाइस अब हम आगे देखते हैं और बताते हैं। जैसे तोय है, ठीक है, किसी का नाम अतहर है, अतहर, अलिफ तोय छोटी है और रे, ठीक है। तो ये रे जो है, हाँ इसमें एक रे भी जोड़ लीजिए। इसकी भी शक्ल बदलती नहीं है, बस इसका जैसे ये होता है ना, जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जैसे रे ये होता है, ये कोना है ना, ये कोना है, ठीक है, ऐसे करके कोना दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा ये यूँ हो जाता है, बस लंबा हो जाता है ना, गोल सा हो जाता है, लेकिन होता इतना ही बड़ा है, हल्का फुल्का बड़ा होता है, लेकिन दिखता वैसा ही है लगभग जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अलिफ तोय, अब देखिए छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो एक ही बात है, ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। मिल के आया है जबकि ये, तो मिलने पे भी इसकी शक्ल बदली नहीं है, है ना। अलिफ तोय अत और हे रे ज़बर हर, अतहर, ठीक है। तो इसमें तोय वही रही है। अब ज़ोहर की नमाज जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं, जो छोटी है और रे, जोय छोटी है और रे, तो ज़ोहर, ठीक है। तो ज़ोहर में भी जोय देखिए ऐसे ही दिखा है ना, मिलाने पे भी इसकी शक्ल वही रही, इसने अपने आप को बदला नहीं। कहने का मकसद और मतलब यही है गाइस, ठीक है। और अब देखिए इसमें वाव, जैसे कि दोनों लिखना हो, दाल वाव यहाँ तो अलग है, लेकिन नून वाव है ना, और नून गुन्ना, तो ये दोनों लिखने के लिए नून वाव और नून गुन्ना, नो, ये नो हुआ, ये दो हुआ, और इस पर पेश आया है, लगाओ चाहे मत लगाओ। अभी फ़िलहाल हम ज़बर ज़ेर पेश की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी मैं ऑलरेडी इतनी सारी वीडियो डाल चुका हूँ कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है गाइस। तो फिलहाल देखिए दाल वाव है ना, तो दो नून, तो यहाँ पे जो वाव आया है, यहाँ मकसद मेरे बताने का जो मैं है वो बताना चाह रहा हूँ कि वाव जो है ऐसा ही दिख रहा है, जैसा ही अलग होता है, जैसा ही मिल के यहाँ पे मिल के जैसा दिख रहा है वैसे यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक। तो यही कहने की बात है, यही समझने की बात है, ठीक है गाइस। और रे अतहर में रे देखिए ऐसा ही आया है, थोड़ा सा जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो रे ऐसे होता है, ये कोना जो है ये बस यूँ हो गया है, लंबा हो गया है, बाकी दिखने में यही है जैसा कि इसमें दिख रहा है, ठीक है। और इस टाइप के जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं इस टाइप के, देखिए गाइस, ये जो है फोकस कर ले रहा है ऊपर, इस टाइप के जे, रे और ये जे, ये बहुत कम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही होते हैं, गोल टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। और इस पर किसी पे नुक्ता आ जाता है, किसी पे ये टे टाइप का निशान आ जाता है, किसी पे 3 आ जाते हैं, ठीक है। सो गाइस अब इसमें मुझे लगता नहीं है कुछ और है, अब आगे आपको बताता हूँ, बने रहिए हमारे साथ। अब गाइस एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगी उर्दू पढ़ने लिखने में, ठीक है। जैसे कि दाल है, सुनिएगा, दाल, डाल और ये जाल, ये क्या है, ये जब मिला के लिखे जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एकदम ऐसा लगता है कि ये वो हों, रे हों, यानी ये ऐसे हो जाता है और ये ऐसे हो जाता है रे टाइप का, और ये जे टाइप का हो जाता है मिला के लिखने में, कंप्यूटराइज में, है ना। जैसे कि मैं इसको लिख के बताता हूँ, दाल को, जैसे आपने लिखा हल्दी, तो छोटी है लाम दाल, है ना, तो ये ऐसे कहीं कम बनता है, जबकि ऐसे बन जाता है कंप्यूटर में हल्दी, है ना। अब इसमें क्या है, कॉमन सेंस यूज़ किया जाएगा, हे लाम हल और दाल, और ये जिसके साथ आता है उसकी आवाज़ ई, उस पर ई लग जाता है, तो हलरी तो होता नहीं है कोई वर्ड हलरी, लेकिन दाल ही होगा। तो ये देख रहे हैं अभी इस टाइप का हो जा रहा है, रे टाइप का, लेकिन ये रे नहीं है, दाल है। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। दाल है, जैसे कि अब हल्दी लिखता हूँ मैं, मान लीजिए हल्दी कोई वर्ड है नहीं, लेकिन हम लिखते हैं अपनी तरफ से, है ना, समझाने के लिए, हल्दी, हल और डाल बना दिया। अब ये लगेगा कि रे है, ये हलड़ी, हलड़ी नहीं है, ये हल्दी हो गया, है ना, मोदी, है ना। तो जैसे कि मोदी लिखते हैं ना, मोदी में तो अलग अलग आएगा। और बताता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए बस, 1 सेकेंड। तो देखिए एक वर्ड है उम्मीद, अलिफ मीम फिर मीम, ये मी और ये उम्मीद, है ना, उम्मीद कह लो या उम्मीदी। तो यहाँ पे दाल देखिए कैसा लग रहा है, यहाँ पे रे टाइप का लग रहा है, रे जब तो अब अगर आप पढ़ेंगे उम्मीद को उम्मीर होगा, या तो उम्मीर होगा अगर आप रे समझते हैं इसको, या फिर ये उम्मीद होगा। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात फिर से आ जाती है, क्योंकि ये आपको पता है दाल जो मिला के जब आता है किसी के साथ, क्योंकि ये लास्ट में मिल सकता है, जैसे यहाँ मिला हुआ है या यहाँ मिला हुआ है ना, दाल से पहले लाम है, यहाँ पर भी दाल से पहले ये है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है ना।
तो यही चीज़ है। और देखते हैं अब डाल को देख लेते हैं। जैसे कि आप एक वर्ड है पगडंडी, पे का शॉर्ट फॉर्म इतना हुआ पे, और गाव का इतना हुआ है ना, गाव का मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, देख सकते हैं पग, और फिर इसे मिला के डाल बना दिया। तो ये क्या लग रहा है, रे, है ना। फिर नून, फिर डाल बनाया, पग डाल और नून डन। देखिए पे गाव पग, डाल और नून डन, और डाल और ये डी, लेकिन क्या लग रहा है, ये रे लग रहा है, पगड़ पगड़न ड़ी। तो कितना कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना। तो लेकिन अब आप कॉमन सेंस लगाएंगे, पग ड़न और डन, तो पग डन और डी, ड़ी कहेंगे या डी कहेंगे, तो पगडंडी एक वर्ड बन जाएगा। तो आप ड़ी नहीं कहेंगे, डी कहेंगे, यानी कि डा यूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है, ना कि ये वाला, है ना। मिल के आने पे ऐसा लगता है कि ये है, लेकिन ये नहीं है ना, ये यही है। समझ रहे हैं आप बात को मेरी। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। और देखते हैं कुछ रह गया तो। हाँ, एक वर्ड है जिसका मतलब होता है खाना, गैन ज़रग़ी और ज़ाल, ये ज़ाल है, और अलिफ, तो ये क्या लग रहा है, जे लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन है क्या, ये रियल में ये है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसे इसीलिए कहेंगे यहाँ पे ग़िज़ा। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ग़िज़ा में हमेशा ज़ाल होता है, ये आप बात याद रखिए। ग़िज़ा मतलब खाना, है ना, फूड। तो समझ सकते हैं गाइस। और देखिए हमारे साथ अब गाइस इनकी भी बात कर लेते हैं, जो खुद जो दूसरे उनकी तरह हो जाते हैं, तो वो भी तो कुछ ना कुछ हो जाते होंगे। जैसे कि मान लीजिए रे है और ले है और जे है और ये जे है, ठीक है। इसका तो बहुत कम यूज़ होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए रे है, रे का एक वो ले लो, है ना, मजबूरी, बुरी नहीं, ना नकरी, मकड़ी ले लो हम, मीम काफ रे और ये। तो देखिए कैसा लगता है, ये जो है मतलब ये कैसा हो जाता है, रे और ये इतना लंबा हो जाते हैं, इतना लंबा, है ना, इतना लंबा रे हो जाएगा। यानी कि रे जो है कितना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा हो जाएगा, ठीक है। और रे कैसा हो जाएगा, ये इतना लंबा हो जाएगा, है ना। और जे कैसा हो जाएगा, जे भी इतना लंबा हो जाएगा। सब एक जैसे भाई भाई हैं, तो ये आप समझ सकते हैं, है ना, तीनों ऐसे हो जाएंगे। बस फ़र्क हो जाएगा इसका, ये टे वाला है साइन, जे एक नुक्ता है और ये 3 नुक्ते वाला है, बस इतना फ़र्क हो जाएगा। बाकी लंबा हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मकड़ी देख रहे हैं, लंबा हो गया यहाँ पे। या लकड़ी लिखेंगे तो भी लाम और काफ और ले और ये, तो ये लिखने में ऐसा हो जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और अगर इसको हम यूज़ करें जे को, जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मीम ये और जे, तो देखिए कितना लंबा हो गया, इस तरीके से लंबा हो जाता है ना, खिंच जाता है, सॉरी ये वाला है ना, या ये यूं हो गया है, या ये यूं हो गया, इस तरीके से लंबा हो गया, सॉरी ये नहीं है, यही वाला है, ऐसे लंबा हो गया, देख रहे हैं आप। तो ये चीज़ है, इसका हमने बताया, इसका भी बताया, इसका भी बताया, अब ये रह गया है। तो इसका मैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, एक है वर्ड इसका, देखिए मीम, ठीक है, मज़ा। हालांकि मज़ा जो है, जिसका मतलब होता है आनंद लेना, ये असल वर्ड ये है। तो इन्होंने एक वर्ड है मज़दा, होता है ना मज़दा, मज़दा, इस तरीके से। तो ये बताने की कोशिश की, तो ये भी देखिए लंबा सा हो गया, इस टाइप से, है ना, या इस टाइप से लंबा हो गया है, ठीक। तो बस यही थी कहानी दोस्त आज बताने की, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें।